अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। स्टॉक मार्केट के अंदर विप्रो शेयर की आज हम बात करने वाले हैं। विप्रो का स्टॉक प्राइस रिसेंटली फ्राइडे के दिन 17 रुपए 95 पैसे गिरा है, बट इसके अंदर 4 तारीख को एक न्यूज आई थी, उस न्यूज के ऊपर भी हम बात करेंगे और करंटली हमें किस लेवल पे इसको बाय करना चाहिए और इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, कंप्लीटली आपको यहाँ पे गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जो न्यूज निकल कर आई थी सबसे पहले उसको समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे इसके अंदर जो न्यूज निकल कर आई है वो ये है कि विप्रो एक्वायर करने जा रहा है 1.45 बिलियन में कैपको को। ठीक है, कैपको एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसके अंदर ये आप कह सकते हो कि इसको एक्वायर करने जा रहा है, आप कह सकते हो कि इसे खरीदने जा रहा है। अब बात करते हैं यहां पर कि क्या इस न्यूज का पॉजिटिव इंपैक्ट होगा या फिर नेगेटिव इंपैक्ट। देखिए, जो न्यूज होती है उस न्यूज में कब अप्रूवल आएगा, वो कब कंप्लीट एक प्रॉपर नोटिस बनेगा, कब कंपनी की तरफ से हम कह सकते हैं कि कंपनी हम मानती है कि हाँ भाई ये चीज होगी, इतनी डेट को होगी, तब जाके उसका इंपैक्ट देखने को हमें मिलता है। बट हमें डेटा पॉइंट्स को देखना है कि अभी करंटली चल क्या रहा है। ठीक है, न्यूज के ऊपर कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, मैं आपको ये क्लियरली बता दूं। हाँ, न्यूज के बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। अब हमको पता है ये खरीदने जा रही है, एक पॉजिटिव न्यूज है, बट बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बेसिस पे हम स्टॉक को नहीं खरीदना शुरू कर देंगे। बस हमको अगर उस स्टॉक में इंटरेस्ट है तो हमको थोड़ी सी उसकी न्यूज वगैरह पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों, बता दूं कि जो स्टॉक का अभी करंटली लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अगर आप एनालिसिस करें तो स्टॉक अभी अपनी सपोर्ट के पास से होकर निकला है और दोबारा उसी सपोर्ट के पास आया है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक अभी एक, आपको बता दूं, पॉजिटिव ट्रेंड में है, एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आप कह सकते हैं कि एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। जब तक ये फ्लैग पैटर्न ब्रेक नहीं होता है तब तक हम नहीं कह सकते कि ये एक अभी शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में आया है। लेकिन अब बात करते हैं कुछ डिमांड एंड सप्लाई जोन की। दोस्तों, स्टॉक के अंदर एक डिमांड जोन है जो कि 407.81 का है। अगर ये स्टॉक इसके ऊपर रहता है तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक अभी भी तेजी में है और लॉन्ग टर्म में अभी भी तेजी इसके साथ बरकरार है। याद रखिएगा, ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये इसकी सपोर्ट लाइन है। अभी कैंडल फिलहाल इसी के ऊपर क्लोज हुई है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो आप एक ट्रेंड यहां पे देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, इसी की सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, फिलहाल हमको अगर बाइंग करनी है तो कहां करनी चाहिए, सबसे पहले वो समझते हैं। दोस्तों, अगर आप अपर लेवल पे सेफेस्ट खेलना चाहते हैं तो मेरे को जो इसके अंदर एक एनालिसिस दिखता है वो दिखता है 450 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, 450 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर ये कुछ दिन क्लोज नहीं देता है तब तक इसके अंदर बाइंग नहीं बनती है। क्या हमें इस लेवल पे एवरेज करनी चाहिए? चलिए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ हम टारगेट्स देख लेते हैं, क्या टारगेट्स बनते हैं, किसके नीचे ये गिरे तो क्या होता है। दोस्तों, अगर ये स्टॉक 407 के नीचे चला जाता है और उसके नीचे 2 दिन लगातार क्लोजिंग दे देता है तो याद रखिएगा आपको 380 रुपीज 369 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने स्टॉक को होल्ड किया हुआ है तो आप 350 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे मान के चलिए कि ये उसको ब्रेक नहीं करेगा और यही आपका लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट भी होना चाहिए। यानी कि मैक्सिमम 70 रुपए आपका इसके अंदर रिस्क है अगर आपने इसके अंदर पोजीशन बनाई हुई है। शॉर्ट टर्म के लिए 407 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। अगर इसके नीचे 2 दिन लगातार रेड कैंडल लोअर लो क्लोज होती हैं तो आपको वहां पे एग्जिट कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ और चीजों की। ये तो हो गई प्राइस एक्शन के बेसिस पे बात। अब हम यहां पे बात करेंगे कुछ डेटा पॉइंट्स की। तो दोस्तों, डेटा पॉइंट्स के ऊपर सबसे पहले मैं आपको 3 महीनों का इसका बाइंग प्राइस बता दूं जो कि है आपका 420 रुपीज। याद रखिएगा, पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा जो बाइंग हुई है वो हुई है 420 रुपीज। तो अभी ये उसके नीचे चल रहा है तो काफी अच्छा प्राइस है, हम कह सकते हैं कि यहां पे हम बाइंग कर सकते हैं। 20 दिनों की एवरेज है 431 रुपए। फेब्रुअरी मंथ की
बाइंग है 431 रुपए 90 पैसे, और 1 वीक जो फर्स्ट वीक गया है मार्च का वो है 427.60 रुपीज। ये डेटा एज ऑन 5 मार्च 2021 के बेसिस पे है, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि फ्राइडे के बेसिस पे। अब बात करते हैं कुछ हम और चीजों की, यहां पे क्या कहता है हमारा प्राइस एनालिसिस डेटा के हिसाब से। दोस्तों आपको बता दूं, जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ रहा है वैसे वैसे डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी तरफ अगर हम इसका डेटा पॉइंट्स देखें तो इसका एवरेज टर्नओवर और एवरेज डिलीवरी ये दोनों भी इंक्रीज होना अब शुरू हो चुकी हैं प्राइस के साथ, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए जब प्राइस गिरता है डिलीवरी भी गिरती है, इसका मतलब ये है कि कोई भी सेल करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए पिछले दिनों से ये गिर रहा है लेकिन डिलीवरी टर्नओवर भी गिर रहा है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है कि यहां से एक बाउंस बैक आना तय हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़े 20 दिनों के ऊपर। तो दोस्तों 20 दिनों के ऊपर आप देखेंगे कि अगर प्राइस गिरता है डिलीवरी भी गिरती है, और अगर प्राइस ऊपर बढ़ता है तो हमारी डिलीवरी भी इंक्रीज होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 20 दिनों के ऊपर भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, सारी चीजें साथ साथ में चल रही हैं। दोस्तों इस लेवल पे आके इसके अंदर टर्नओवर काफी डिक्रीज हो गया था। याद रखिएगा ये प्राइस था नियर अराउंड 425 रुपीज का, और स्टॉक अभी तकरीबन उसी के पास वर्क कर रहा है, तो काफी अच्छा जोन है इसी लेवल पे बाय करने का, मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे एज पर डेटा पॉइंट्स, यानी कि बिग प्लेयर यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी एक्टिव नहीं हुए हैं। अब बात करते हैं कुछ ऑप्शन चेन डेटा की, एफएनओ की। तो मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव जो कॉल यहां पे है वो है 450 रुपीज की। दोस्तों इस लेवल पे आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और आपको यहां पे ये भी देखने को मिल रहा है कि 450 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो 450 यानी कि बिग प्लेयर भी यही मान के चल रहे हैं कि ये स्टॉक 450 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये किसी दिन भी 450 को क्रॉस कर देता है तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ अगर आप सपोर्ट जोन यहां पे ढूंढते हैं तो एफएनओ बेसिस पे, ऑप्शन चेन बेसिस पे आपको यहां पे ये देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहां पे हमें 400 की पुट के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको कहा क्या कहा कि 407 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी कि बिग प्लेयर यही मानते हैं कि 407 जो है वो यहां पे नहीं टूटने वाला है, और ये स्टॉक 400 के ऊपर ट्रेड करने वाला है। तो दोस्तों एज पर डेटा पॉइंट्स आपको यही देखने को मिल रहा है कि 400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्राइस एक्शन के बेसिस पे आपने देखा 407 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे इस लेवल के हिसाब से एफएनओ के। दूसरी तरफ आपने डिलीवरी का जो डेटा देखा वहां पे भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि 420 पे ही एक बाइंग जो है 3 महीनों में हुई है। तो यहां पे ये लेवल एक काफी अच्छा है एवरेज करने के लिए। दिक्कत यह है कि हम लोगों को अगर प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखें तो हमको अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, जो कि अभी तक नहीं आया हुआ है। हम इस लेवल पे एवरेज जरूर कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस अपना 370 रुपीज का लेके चल सकते हैं या फिर 400 का लेके चल सकते हैं, ये मेरा मानना है। इस लेवल पे अगर आप बाइंग करना चाहते हैं जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक अपने सभी एवरेज के पास ही तकरीबन चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो 50 दिनों की मूविंग एवरेज है उसके पास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चांसेस आर वेरी हाई कि यहां से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है, मेरा ऐसा मानना है, लेकिन वो बाउंस हो सकता है कि आपको अगले महीने या फिर इसी महीने के कुछ एंडिंग में देखने को मिल जाए। बट याद रखिएगा ये ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस लेवल पे अगर किसी ने बाइंग की हुई है 420 के करीब, तो ये एक अच्छा लेवल है मेरे हिसाब से। बाकी दोस्तों याद रखिएगा ऊपर की तरफ अगर ये स्टॉक यहां से निकलता है तो हमको क्या लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर ये ब्रेकआउट आता है तो तकरीबन मेरे हिसाब से आपको 490 रुपीज तक के टारगेट बहुत तेजी के साथ देखने को मिल जाएंगे, अगर इसने 450 का लेवल ब्रेक कर दिया, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय ले लीजिएगा, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम।